पौराणिक युग में यूं तो धनुर्धर बहुत हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि उस समय का एक धनुर्धर ऐसा भी था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक धनुर्धर ऐसा भी था जिसको लेकर कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी चिंतित हो गए थे। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने सिर्फ एक ही बाण से दुश्मन की सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। हम सबको यही लगता था कि अर्जुन और कर्ण ही महान धनुर्धर थे, परंतु ऐसा नहीं है। हालांकि इन सब में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का चयन करने का अधिकार हमें नहीं है। हम तो बस उनकी शक्ति के बारे में जानकर ऐसा कह रहे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान बाबा हिंदी में। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में जिनसे देवता भी कांपते थे। इस वीडियो में हम नंबर 10 से शुरू करते हुए आपको बताएंगे नंबर 1 पर कौन है। नंबर 10 पर है पांडु पुत्र अर्जुन। पांचों पांडवों में से अर्जुन ही एकमात्र धनुर्धर थे और अर्जुन की धनुर्विद्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। अभी तक हम मानते आए हैं कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। जी हाँ, अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे। अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त गुरु द्रोणाचार्य ने वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर इस संसार में कोई नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। अर्जुन के पास यूं तो काफी सारे बाण थे, परंतु उन सब में से शक्तिशाली अस्त्र पशुपतास्त्र था जो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या से हासिल किया था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। तब अर्जुन और श्री कृष्ण को देखने के लिए स्वर्ग से देवता भी धरती पर उतर आए थे। मान आता है गंगा पुत्र भीष्म पितामह का। महाभारत के युद्ध में महाबली भीष्म पितामह कौरवों की अगुवाई कर रहे थे। भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि पांडु पुत्र अर्जुन के लिए उनके बाणों को भेदना असंभव हो चुका था। 10 दिनों तक लगातार भीष्म पितामह पांडवों की सेना का विध्वंस करते रहे थे। उनके बाणों में इतनी शक्ति थी कि भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध में अपना अस्त्र उठाने लग गए थे। उन्हें मार पाना पांडवों के लिए असंभव हो चुका था। इसीलिए पांडवों ने भीष्म पितामह को मारने के लिए छल का सहारा लिया था। नंबर 7 पर नाम आता है एकलव्य का। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और एक श्रेष्ठतम योद्धा थे। एकलव्य भी उनसे शिक्षा हासिल करना चाहता था, परंतु गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। इसीलिए उन्होंने एकलव्य को भी शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। परंतु एकलव्य ने हार नहीं मानी और उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के समक्ष धनुष विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया था। गुरु द्रोणाचार्य को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा था कि तुमने यह धनुर्विद्या कहाँ से सीखी है। तब एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया था। तभी गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मेरा तुमसे गुरु दक्षिणा लेने का भी हक बनता है। एकलव्य ने काफी खुश होकर गुरु द्रोणाचार्य को कहा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ गुरुदेव। उस दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि तुम जिस हाथ से बाण चलाते हो मुझे उस हाथ का अंगूठा काट कर दे दो। तभी एकलव्य ने बिना विचार किए अपने हाथ का अंगूठा काट कर गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया था। कहा जाता है कि एकलव्य बाद में जरासंध के साथ मिल गया था और मथुरा में श्री कृष्ण की सेना पर आक्रमण कर दिया था और उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। नंबर 6 पर स्थान आता है सूर्यपुत्र कर्ण का। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कर्ण ने गुरु परशुराम से धनुर्विद्या सीखी थी और कर्ण के बाणों का अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। अगर कर्ण अपना कवच और कुंडल दान में नहीं देता तो महाभारत के युद्ध में उसको मारना बिल्कुल ही असंभव था। इसमें कोई शक नहीं है कि कर्ण अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर था, क्योंकि कर्ण के तीर इतने शक्तिशाली थे कि जब वो अपने बाणों से अर्जुन के रथ पर वार करता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान हैं
उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। नंबर 5 पर स्थान आता है बर्बरिक का। बर्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। कहा जाता है कि बर्बरिक ने कठिन तपस्या करके 3 अचूक बाण हासिल किए थे और वो बाण इतने शक्तिशाली थे कि अगर बर्बरिक एक बार उनको लक्ष्य की तरफ छोड़ देता था तो वो बाण अपना लक्ष्य भेद कर ही वापिस आते थे। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक जंगल में ही रोक लिया था और साधु का भेष धारण करते हुए बर्बरिक से दक्षिणा के रूप में उनका सर मांग लिया था। बर्बरिक ने भी खुशी से अपना सर काटकर साधु को दे दिया और इससे खुश होकर साधु रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पूजे जाने का वरदान दिया था और आज हम उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। नंबर 4 पर स्थान आता है भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी और उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उस रेखा के पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण जी ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था और ये वही मेघनाद है जिसने काफी बार स्वर्ग पर कब्जा किया था और इंद्रदेव तक को हराया था। मेघनाद ने रामायण में हुए युद्ध के दौरान अपने बाणों से लक्ष्मण जी को भी एक बार मूर्छित कर दिया था, परंतु लक्ष्मण जी के आगे मेघनाद के बाण ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए थे और अपने बाणों से उन्होंने उस युद्ध में रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दिया था। नंबर 3 पर स्थान आता है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, ये बात हम सभी जानते हैं। अक्सर हमने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र धारण करते हुए ही देखा है, परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में अर्जुन, कर्ण और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भी भाग लिया था। लक्ष्मण स्वयंवर द्रौपदी के स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन था। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। और साथ ही आपको बता दें कि श्री कृष्ण के इस धनुष का नाम शारंग था। नंबर 2 पर स्थान आता है भगवान विष्णु के एक और अवतार भगवान श्री राम का। जी हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। इनकी शक्ति का कोई अंत नहीं था, क्योंकि जब भगवान श्री राम माता सीता के स्वयंवर में गए थे तो भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यांचा चढ़ाते वक्त उन्होंने उस धनुष को ही तोड़ दिया था। जिस धनुष को अच्छे से अच्छे शूरवीर हिला तक नहीं पा रहे थे, उसको पलक झपकते ही भगवान श्री राम ने उठाकर तोड़ दिया था। और इतना ही नहीं, एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची थी और उन्होंने तरकश से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यांचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता घबरा गए थे और उसी समय भगवान श्री राम के सामने प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। इतना ही नहीं, रावण के साथ युद्ध में उन्होंने काफी सारे राक्षसों का सर्वनाश अपने बाणों से ही किया था। हम सभी जानते हैं कि रावण रक्षा में सबसे शक्तिशाली था और उसको काफी सारी विद्याएं हासिल थीं। रावण का वध करना धरती पर किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था, परंतु भगवान श्री राम ने अपने बाणों से रावण का भी अंत कर दिया था। नंबर 1 पर स्थान आता है देवों के देव महादेव का। जी हाँ, संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर जी से होती है। ब्रह्मांड की शुरुआत भी इनसे ही होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। उनकी शक्ति अनंत है और उनसे ऊपर कोई योगी नहीं है। महादेव जी के भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको बता दें कि भगवान शंकर के धनुष का नाम था पिनाक। भगवान शंकर जी ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था।
त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त असुर थे। भगवान शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इस धनुष को भगवान शंकर जी ने अपने हाथों से स्वयं बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, साथ ही आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।